हेलो स्टूडेंट्स, तो आज क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक है मैंने cbse.academic.nic साइट से डाउनलोड किया है क्लास 10th का, और सारे क्वेश्चन इसमें सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फटाफट। मार्बल पॉपुलैरिटी बिगिन इन द एंशियंट रोमन ग्रीस वेयर वाइट एंड ऑफ वाइट मार्बल आर यूज टू कंस्ट्रक्ट वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी कि पुराने समय में रोम में और ग्रीस में ऑफ वाइट मार्बल और वाइट मार्बल से स्ट्रक्चर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, जैसे कि स्कल्पचर्स, पिलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये आपको इमेज दे रखी है कुछ एक स्कल्पचर की। सो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि तब सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। तो डोलोमाइट जो होता है, डोलोमाइट इज अ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसके अंदर तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल स्टैचू की बात करते हैं। मार्बल स्टैचू के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो रॉन्ग हो जाती हैं क्योंकि इन दोनों में ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। सी शेल्स की बात करते हैं, जो हमारे समुद्री शेल्स होते हैं जो सी में से मिलते हैं, तो उसके अंदर भी लार्ज अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अब ऑप्शन रह जाता है ऑप्शन नंबर सी, कैल्साइन जिप्सम। तो कैल्साइन जिप्सम इज अ कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ कैल्शियम सल्फेट, नॉट द कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैल्साइन जिप्सम। तो इस तरह से आपने डोलोमाइट, मार्बल स्टैचू, सी शेल्स ये सब समझ लिया, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी फॉर्म में घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन का एक आंसर के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने इंपॉर्टेंट हैं। 1.2 क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट एडिड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, यानी कि एक स्टूडेंट ने एक कंटेनर के अंदर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको टाइटली बंद किया और उसको हीट करने रख दिया। तो कुछ टाइम बाद स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि उसमें प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो उसने प्रेशर की रीडिंग जो है नोट करनी शुरू कर दी एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट, यानी हर 5 मिनट्स में कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो उसने एक ग्राफ बनाया जो कि आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप का जो ग्राफ है वो उसने क्रिएट करा। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि किस इंटरवल में, किस टाइम इंटरवल में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट किस टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा डिकम्पोज हुआ है। इज इट 0.5 मिनट्स, 5.10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ अ प्रेशर टाइम ग्राफ, और यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज जो हो रहा है प्रेशर का वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैक्सिमम डिकम्पोजिशन वहाँ होगा जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होगा, जो कि 0 से 5 मिनट्स के बीच में शो हो रहा है। 0 to 5 मिनट के बीच में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 0.5 मिनट। बेसिकली यहाँ आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि एक गैस है वो रिलीज हो रही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो एक गैस रिलीज होती है जिसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 to 5 मिनट्स में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुआ है क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर है, राइट। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, गैस ए ऑब्टेन्ड अबव इज रिएक्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। तो गैस ए जो ऑब्टेन हुई है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच अकर इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेसिकली एक तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो CaO बनता है और एक गैस रिलीज होती है जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी मैंने बताया है। और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जो कि होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है option number B is the correct answer of this question. Photosynthesis is the process in which carbon dioxide is used in the presence of sunlight and food is prepared by the plants. राइट। सो यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कोई भी कंसेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। 1.4 क्वेश्चन, मार्बल स्टैचू आर कोरोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रेपिडेडली कम इन द कॉन्टैक्ट विद द पॉल्यूटेड रेन वाटर। यानी कि जो मार्बल के स्टैचू होते हैं वो खराब, कोरोड होने शुरू हो जाते हैं जब भी वो एसिड रेन के साथ, पॉल्यूटेड रेन के साथ
कांटेक्ट में आते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, तो सारे ऑप्शंस का आपको अच्छे से पढ़ने हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर एंड पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन वाटर। तो क्या ऑप्शन जो है इसमें सही है, आपको वो टिक करना है। तो इसके अंदर जो आंसर है वो ये होगा कि जो पॉल्यूटेड वाटर है वो एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं एसिड रेन। तो पॉल्यूटेड वाटर एसिडिक इन नेचर होता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिससे जो स्टैचू हैं, जो मार्बल के बने हुए स्टैचू हैं, वो कोरोड होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं व्हेन दे कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर। तो इस तरह के आपसे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन एसिड रेन पे से पूछे जाते हैं। एसिड रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड यू हैव टू बी लाइक फुल डिटेल, फुल नॉलेज अबाउट द एसिड रेन। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। 1.5 क्वेश्चन, calcium oxide can be reduced to calcium by heating with the sodium metal, which compound would act as an oxidizing agent in the above process। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। तो सबसे पहले जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपको एक रिएक्शन लिखनी है फ्रेंड्स। अगर आप रिएक्शन नहीं लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, तो ये जो रिड्यूस होगा जब सोडियम मेटल के साथ इसको हीट करेंगे तो ये Ca+O2 इस टाइप की रिएक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CaO जो है Ca में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, यानी कि इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि ऑक्सीजन लूज करे। यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो रही है, CaO जो है Ca में कन्वर्ट हो गया है, तो इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हर साल इस पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the reaction between MnO2 with HCl is depicted in the following diagram. It was observed that a gas with the bleaching abilities was released। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्टेंट है, बीकर के अंदर MnO2 लिया है सॉलिड फॉर्म में और इसके अंदर एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है डाला गया है। राइट, तो देखेंगे कि रिएक्शन कैसी होती है MnO2 की और HCl की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, रिडॉक्स है या डिस्प्लेसमेंट है। तो इस टाइप की रिएक्शन है आपके NCERT में भी गिवन है। जब हम MnO2 को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो MnCl2 बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। राइट, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए MnO2 जो है MnCl2 में कन्वर्ट हुआ है, इट लॉसेस ऑक्सीजन, और दूसरी तरफ HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन लूज भी हो रही है और ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है, तो इस टाइप की रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। 2.2 क्वेश्चन, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का पूरा फॉर्मेशन आपके NCERT में गिवन है और मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन जो है इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली कन्फ्यूजन ये होती है कि ड्राई या एक्वस किस पे लगाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राई। यहाँ पे एक्वस भी आ सकता है, तो आपको एक्वस पे नहीं लगाना है, या डाइल्यूट सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जो है आपके सामने रखे जाते हैं। 2.3 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेयर as HCl is getting oxidized, MnO2 is getting oxidized whereas HCl is getting reduced। तो यहाँ पे भी आपको एक रिएक्शन लिखनी है MnO2 की और HCl की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं MnO2 MnCl2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी कि ये रिडक्शन हुई है। तो MnO2 is getting reduced और HCl is getting oxidized, क्योंकि HCl जो है H2O में कन्वर्ट हुआ है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, MnO2 is getting reduced whereas HCl is getting oxidized। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद आंसर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आंसर सॉल्व हो जाएगा। इन द अबव डिस्कशन रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2। MnO2 एक्चुअली में कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है आप देख रहे हैं Mn यानी कि मैंगनीज। मैंगनीज क्या है, ये एक मेटल है और O2 इसके साथ लग रहा है, यानी कि एक मेटल ऑक्साइड हो गया। तो मेटल ऑक्साइड, अगर आपने अपनी NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। राइट, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसिक ऑक्साइड। MnO2 जो है ये एक बेसिक ऑक्साइड है।
तो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में से ही पुट अप होते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 what will happen if we take dry HCl गैस इंस्टेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। यानी कि एक तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl होता है और एक ड्राई HCl होता है। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमने लिया है एक्वस सॉल्यूशन लिया है। अगर हम ड्राई HCl लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम ड्राई HCl लेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं बनेगी, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं होगा हाइड्रोजन आयन में, राइट, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसलिए रिएक्शन विल नॉट अकर इन द केस इफ़ वी टेक ड्राई HCl इंस्टेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ही लेना है। अगर हम ड्राई HCl लेंगे तो वो हाइड्रोजन आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा और नो रिएक्शन विल